हेलो दोस्तों, मैं हूं रलीसा वाले एंड आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरएस बाइकर। तो आप भी जो है वो अगर बाइकिंग कम्युनिटी का हिस्सा है तो आपने जो है वो ऑक्टेन बूस्टर ये वर्ड बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली सुना होगा। अब ये ऑक्टेन बूस्टर जो है उसके लिए मार्केट में बहुत सारी मीथ है, बहुत सारे लोगों को अलग अलग मीथ है एंड बहुत सारे लोगों को क्यूरियोसिटी भी होती है कि ये ऑक्टेन बूस्टर है क्या। काफी लोगों का ऐसा भी मानना है कि ऑक्टेन बूस्टर डालने से जो है आपकी बीएचपी बढ़ जाता है। काफी लोगों का ये भी मानना है कि ऑक्टेन बूस्टर को अगर ना ही यूज किया जाए तो आपकी जो इंजन की लाइफ है उस पर खतरा है, आपका इंजन जो है वो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। काफी लोगों का ये भी मानना है कि ऑक्टेन बूस्टर को यूज करने से माइलेज वगैरह भी बढ़ जाता है, इंजन के अंदर कार्बन डिपॉजिट नहीं होता। तो ये बहुत सारी जो है वो र्यूमर्स है, कई सारी इनमें से सच्चाई है। तो आज उन्हीं के बारे में हम बात करने वाले हैं। मेनली 4 पॉइंट में आज हमारी वीडियो रहने वाली है, जिसमें सबसे पहले पॉइंट में मैं ये आपको बताऊंगा कि ऑक्टेन बूस्टर क्या है एंड कैसे काम करता है। दूसरे पॉइंट में मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जो ऑक्टेन बूस्टर होता है उससे क्या आपकी पावर, माइलेज, ये सब में फर्क पड़ता है। तीसरे पार्ट में ये बताऊंगा कि कौन कौन सी बाइक में यूज करना चाहिए एंड चौथे पार्ट में ये बताऊंगा कि किस रेशियो में आपको यूज करना चाहिए आपके नॉर्मल पेट्रोल के साथ में। तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहली चीज कि ऑक्टेन बूस्टर होता क्या है, ऑक्टेन बूस्टर काम कैसे करता है। तो ऑक्टेन बूस्टर जो है वो आपके पेट्रोल के ऑक्टेन को बढ़ा देता है। अब ये ऑक्टेन क्या है, तो ऑक्टेन एक सिंपली से आप ऐसा बोल सकते हैं, ऑक्टेन एक ऐसा नंबर है जो जितना ज्यादा होगा उतना पेट्रोल की जो क्वालिटी है वो ज्यादा बढ़िया होगी, उतनी जो है वो आपकी इंजन नॉकिंग खत्म होगी। अब इंजन नॉकिंग जो है वो बहुत बड़ा टर्म है समझाने को, बट मैं आपको एक सिंपली से ऐसा बोल सकता हूँ कि अगर इंजन नॉकिंग हो रही है इसका मतलब आपका जो इंजन है वो अच्छे से जो है वो काम नहीं कर पा रहा है। इंजन नॉकिंग जो है वो कहीं ना कहीं आपके इंजन को थोड़ा बहुत जो है वो डिस्टर्बिंग कर रही है एक अच्छा कंबशन करने से। तो इंजन नॉकिंग जो है वो उसे कम करना है तो उसका एक तो सोल्यूशन है पेट्रोल हाई ऑक्टेन होना चाहिए। अब अगर नॉर्मल पेट्रोल को हाई ऑक्टेन बनाना तो उसका सोल्यूशन है ऑक्टेन बूस्टर यूज करना। सो ये है सिंपली से गेम ऑक्टेन बूस्टर का। तो बहुत सारे लोगों को ये भी लगता है कि ऑक्टेन बूस्टर यूज करने के बाद जो है वो इंजन के बीएचपी बढ़ जाता है, उसकी माइलेज बढ़ जाती है, उसकी इंजन की लाइफ बढ़ जाती है। तो क्या ये सारी चीजें सच्चाई है? तो ये सारी चीजें जो है ये सच भी नहीं है। अब काफी सारे लोग बोलेंगे कि क्या इससे पावर नहीं बढ़ती, तो ना भाई, पावर बढ़ने का ऑक्टेन बूस्टर से कुछ लेना देना ही नहीं है। माइलेज में भी जो है वो आपको कोई फर्क देखने को नहीं मिलेगा, गाड़ी चलाने में, गाड़ी की रफनेस, वाइब्रेशन, इन सारे कुछ भी क्राइटेरिया में आपको ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिलेगा। तो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भाई फिर ऑक्टेन बूस्टर को यूज करने का मतलब ही क्या है। तो ऑक्टेन बूस्टर जो होता है वो आपके इंजन के इंटरनल जो कंबशन प्रोसेस होता है उससे ज्यादा बेहतर बनाता है आपको। उससे जो है वो कोई आपको एक्सटर्नल बीएचपी वगैरह में फर्क नहीं पड़ेगा, बट हाँ आपका इंजन जो है वो अच्छे से कंबशन कर पाएगा, उसे जो है वो कुछ डिस्टर्बिंग एलिमेंट जो है वो परेशान नहीं करेगा। तो ऑक्टेन बूस्टर यूज करने के पीछे मेनली ये सारी चीजें होती है। अब बहुत बड़ा सवाल, बहुत बड़ा डाउट है कि कौन सी बाइक में ऑक्टेन बूस्टर यूज करना चाहिए। क्या ऑक्टेन बूस्टर R15 के लिए सही रहता है या फिर ऑक्टेन बूस्टर यूज करने के लिए 1000, 1200, 1500 सीसी की बाइक होना ही जरूरी है। तो अब जो है वो आप शायद ये चीज सुन के शॉक हो जाओगे, बट सच्चाई ये है कि कई 125 सीसी की बाइक्स भी ऐसी है जिसमें ऑक्टेन बूस्टर यूज करना पड़ता है एंड कई जो है वो 1000 सीसी से प्लस की बाइक्स भी ऐसी है जिसमें ऑक्टेन बूस्टर की जरूरत नहीं होती। अब जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं, अपने इंडिया में जो स्पोर्ट्स बाइक में सबसे ज्यादा जो है वो लाइक यूज की जाने वाली स्पोर्ट्स बाइक कंपनी है वो है केटीएम। तो अब केटीएम की जो बाइक्स है उसमें केटीएम का कहना ऐसा है कि आपको जो है वो 95 ऑक्टेन से ऊपर का जो है वो फ्यूल यूज करना चाहिए। ऑल केटीएम मॉडल्स के लिए केटीएम यही सजेस्ट करता है कि 95 ऑक्टेन से ज्यादा का ही जो है वो आप फ्यूल यूज करो। अब केटीएम का जो स्टार्टिंग मॉडल है वो है 125 सीसी का, तो इसका मतलब ये भी हुआ कि 125 सीसी में भी आपको जो है वो 95 प्लस ऑक्टेन यूज करना पड़ता है। एंड सुजुकी का कहना ऐसा है कि उनकी जो जैन 1 हायाबुसा है जो कि है 1300 प्लस सीसी की इनलाइन 4 सिलेंडर बाइक,
उसमें भी आपको हाई ऑक्टेन फ्यूल की ज़रूरत नहीं है। तो अब यहाँ पे गेम ऐसा है ना कि मैं भी आपको नहीं बताऊंगा कि आपके मॉडल के लिए कौन सा फ्यूल ज़्यादा बेहतर है, ना तो गूगल आपको बता पाएगा। तो यही बेहतर रहेगा कि आप जो है वो आपकी जो ओनर्स मैनुअल होती है, स्पेशली अगर आपके पास फिजिकल में ओनर्स मैनुअल नहीं है तो कंपनी की जो वेबसाइट है उधर जाके एक एक्यूरेट डिटेल जो है वो कलेक्ट कीजिए। कोई सा भी ऑक्टेन बूस्टर यूज करने की आपको जरूरत नहीं है। ज्यादातर इंजन्स के लिए नॉर्मल फ्यूल जो होता है वो मोर देन इनफ होता है। उसमें जो है वो आपको कोई भी ऑक्टेन बूस्टर अगर आप नहीं भी डालोगे तो भी जो है वो आपके इंजन के हार्म नहीं होगा। अब कई सारे लोग बोलेंगे कि अगर कोई ऐसी बाइक है जिसमें 95 ऑक्टेन की जरूरत है एंड हम उसमें भी अगर स्टैंडर्ड फ्यूल यूज करें तो क्या होगा। तो अब जो नए मॉडल्स आते हैं, नए सारी ही जो बाइक्स आती है उन सब में नॉक सेंसर दिया जाता है। तो जिस बाइक में नॉक सेंसर है उस बाइक में जो है वो नॉकिंग को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है इंजन के लिए। तो उन बाइक्स में शायद इतना ज्यादा फर्क ना पड़े, बट जो पुराने मॉडल्स थे जिसमें नॉक सेंसर नहीं था उसमें अगर लो ऑक्टेन फ्यूल होगा तो कहीं ना कहीं नॉकिंग जो है वो काफी अच्छी खासी होगी। तो ये वाली बात है। बाकी एक लास्ट सवाल कि ऑक्टेन बूस्टर जो होता है उसे यूज करने का फॉर्मूला क्या रहता है, उसे यूज करने का रेशियो क्या रहता है। तो ऑक्टेन बूस्टर जो होता है उसे यूज करने के बहुत सारे कंडीशन के हिसाब से अलग अलग रेशियो हो सकते हैं। बट मैं जो है वो एक जनरल रेशियो, जो एक एवरेज रेशियो, अगर आपको ज्यादा कैलकुलेशन में नहीं पड़ना है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पर 1 लीटर आपको 10 ml ऑफ ऑक्टेन बूस्टर यूज करना चाहिए। यानी कि अगर आपका टैंक 10 लीटर का है तो आपको जो है वो 100 ml ऑक्टेन बूस्टर यूज करना चाहिए। अगेन आपको बता दूं कि ये एक्यूरेट फॉर्मूला नहीं है, बट हाँ अगर आप जो है एक जनरल फॉर्मूला या फिर आप जो है वो एक एवरेज फॉर्मूला यूज करना चाहते हैं तो आप इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। ये फॉर्मूला जो है बहुत ज्यादा सिंपल सा है। सो ये है बात सारी ऑक्टेन बूस्टर के बारे में। बाकी ऑक्टेन बूस्टर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अच्छी ही कंपनी का यूज किया करो। मैं जो है वो कोई ब्रांड को स्पेशली सजेस्ट नहीं करूंगा, बट हाँ आपको जो है वो आसपास में जो भी हाईएस्ट क्वालिटी ऑक्टेन बूस्टर मिले उसे ही जो है वो यूज करना। सो बस यही है आज की वीडियो के लिए। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और डेली वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब। बाकी मिलते हैं आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राइड सेफ, लिव लॉन्ग एंड बाय बाय।